हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इसमें हम लोग जो है द्विघात समीकरण जो 4.1 प्रश्नावली है एनसीईआरटी से, उसका हम दूसरा क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। और हमें पूरा विश्वास होगा कि जो है पहला क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन इन्होंने दिया है। कह रहे हैं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब कुछ स्थिति दिया गया है, उसको द्विघात समीकरण के रूप में जो है दिखाना है, निरूपित करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने किया है, कहा है, क्या कहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक जो है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। उन्होंने कहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, दिखाना है। केवल इतने करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले मानेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई ये कितना है, x मीटर है। तब लंबाई इसका क्या बनेगा, लंबाई जो बनेगा इस चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब इस चौड़ाई में हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे इस चौड़ाई का और उसमें एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा भूखंड की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा। अब इसके बाद इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि इसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो लिखेंगे क्या, आयताकार भूखंड की का क्षेत्रफल लिख लो, का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या बनेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बनेगा। ठीक है, लंबाई कितना है, 2x + 1 है और चौड़ाई क्या है, x है और क्षेत्रफल इसका दिया है 528 वर्ग मीटर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, आएगा 2x² + x, ठीक है, इक्वल 528। ठीक है, इनको पक्षांतर कर लेंगे, आ जाएगा 2x² + x - 528 इक्वल 0। यही जो है द्विघात समीकरण बन गया इस कथन का। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको भी हम पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने सेकंड वाले में कहे हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, 2 क्रमागत क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है। तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक ये हो जाएगा x + 1।
ठीक है, क्योंकि कर्मागत शब्द जब लगेगा तो एक जुड़ेगा, और कर्मागत विषम कह दिया तो दो जुड़ेगा, और कर्मागत सम कह दिया तो तब भी दो जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ केवल कर्मागत ही कहा है, कर्मागत धनात्मक, यानी कि इस अगर पहला एक क्या है यक्स है तो दूसरा यक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं कि दोनों का गुणनफल जो है 306 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बनेगा, देखो यक्स प्लस 1 ये है 306, तो 306 लिख लो, तोड़ेंगे तो आएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ठीक है, इक्वल में 306 है। यहाँ पक्षांतर कर लेते हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है दूसरे का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसको हल करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे कि माना, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, यक्स वर्ष है, तब माँ की आयु, वर्तमान आयु क्या होगा, यक्स प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष रोहन से उसकी माँ क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो अब देखिए आगे फिर इन्होंने कहा है कि इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी कि 3 वर्ष पश्चात हमें आयु निकालना है। अब देखिए शर्त क्या है इनका, 3 वर्ष पश्चात, ये पहला शर्त है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या बनेगा, यक्स प्लस 3 हो जाएगा। माँ की आयु वो क्या बनेगा, यक्स प्लस 26 प्लस 3, यानी कि आ जाएगा यक्स प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि इनके आयु का गुणनफल 360 वर्ष हो, मतलब 360 हो जाएगी। लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या होगा, ये और ये दोनों गुणा हो जाएगा, यानी कि यक्स प्लस 3 यहाँ होगा यक्स प्लस 29 इक्वल में 360 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 360। ठीक, अब तोड़ेंगे तो ये इसमें गुणा होगा, आएगा यक्स स्क्वायर, ये यक्स इसमें गुणा होगा, हो जाएगा 29 यक्स। ठीक है, अब इनको इसमें करेंगे तो आएगा क्या, 3 यक्स। 3 को 29 में गुणा करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 3 9 27 के 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 9 27 के 7, हासिल कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 6 2 8, 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87 होगा, यानी कि ये प्लस में 87 हो गया, इधर 360 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं इसको, यहाँ क्या मिला, यक्स स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 29 यक्स और 3 यक्स जुड़ करके हो जाएगा 9 3 12, यानी कि 32 यक्स हो जाएगा, और 87 36 है, तो यहाँ लिखेंगे 87 माइनस 360 है, 36 नहीं है 360 है। ठीक है,
अब 360 में से हम क्या करेंगे, देखो 360 में से हम 87 घटा देंगे तो 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा और यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7 आ जाएगा, 273 आ जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, यही जो है द्विघात समीकरण बनेगा। अब जो है हम लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, दूसरे का चौथा, कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, कह रहे हैं यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले मानेंगे क्या, देखिए मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर क्या है, प्रति घंटा है। अब इसमें कह रहे हैं दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है। दूरी क्या है, देखो दूरी जो है 480 किलोमीटर। ठीक है, अब 480 किलोमीटर की दूरी जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा उसको निकालेंगे। तब देखिए क्या होगा, तब चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। ठीक है, और समय बराबर क्या मिलेगा, यहाँ समय बराबर मिल जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, अब देखिए समय मान लीजिए यहाँ t1 है, दूरी क्या है 480 है और चाल क्या है x है। ठीक है, ये t1 का वैल्यू मिल गया, पहली स्थिति में समय मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कह रहे हैं कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता। ठीक है, तो लिखेंगे चाल यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती या होता तब नई चाल क्या बन जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब देखिए क्या होगा, तब समय क्या होगा, समय t2 इक्वल टू हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मिला क्या, t2 का वैल्यू मिल गया, t2 इक्वल आ गया 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो समय जो है 3 घंटा अधिक लगता है। इसमें क्वेश्चन में ये कहा है। ठीक है, यानी कि ये t2 माइनस t1 इक्वल टू 3, ये प्रश्नानुसार लिख लेंगे यहाँ, प्रश्नानुसार। ठीक है, t2 का वैल्यू है 480 बटे x माइनस 8 है और माइनस t1 का वैल्यू है 480 बटे x है, बराबर में 3 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करेंगे। जब हम हल करेंगे 480 इसमें गुणा हो जाएगा तो 480x हो जाएगा माइनस 480x माइनस 8 पूरे बटे हो जाएगा x माइनस क्या मिल जाएगा 8 हो जाएगा, इक्वल में 3 है तो इक्वल में 3 हो जाएगा। तोड़ेंगे जब इसको तो मिलेगा क्या, 480x हो जाएगा माइनस इनको इसमें गुणा करेंगे आएगा 480x। ठीक है, 480x
और फिर इसको जब गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। 8 को 480 से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 0। 8 × 64 के 4 और 8 × 32, 32 और 6 38, यानी कि 3840 हो जाएगा। बटे में क्या होगा, इनको तोड़ेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो है ये विपरीत चिन्ह होने के कारण कैंसिल हो गया। आया क्या, 3840 बराबर 3, यहाँ x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ते हैं तो मिलेगा 3840 बराबर में क्या मिलेगा, इक्वल में इनको तोड़ेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, आएगा 3x स्क्वायर, और 3 इसमें जब गुणा होगा तो क्या मिलेगा, देखो 3 × 8 = 24 माइनस 24x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 24x। अब देखिए क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x, इनको भेजेंगे अगले में तो आएगा 3840 बराबर 0। यही जो है द्विघात समीकरण हमारा बनेगा। इस प्रकार से हमारा 4.1 प्रश्नावली पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो कि पहले भाग में हमने पहले लेक्चर में पहला क्वेश्चन और दूसरे लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप धीरे धीरे करके अच्छी तैयारी यूपी बोर्ड का कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के अच्छे तैयारी के लिए आपको जो है यूट्यूब पे जा करके सर्च करना होगा, या जो है आप सर्च करना होगा क्या, @math क्लासेस। ठीक है, 2244 सर्च करना होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये नहीं आता है तो जो है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ाया अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसको कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।